हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन एंड स्किल आईक्यू एजुकेशन। दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे अपने फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के लिए पार्ट नंबर 7 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 700 तक अपने फ्रेजल वर्ब्स जो है कंप्लीट करेंगे 601 से लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है आज का अपना लुक आउट। लुक आउट नहीं, लॉक आउट क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग बाय लॉकिंग द डोर। मतलब क्या है कि आप जो है प्रिवेंट करते हो एंटर करने से लॉक करके डोर को। मतलब आप जो है बाहर करते हो किसी को, बाहर निकाल देते हो, ठीक है। लॉक आउट मतलब बाहर निकाल देते हो किसी चीज़ को, ठीक है। या प्रिवेंट करते हो एंटर करने से किसी को, डोर लॉक करके। उसके बाद है लॉकअप। लॉकअप होता है टू सिक्योर और इम्प्रिजन। मतलब किसी को क्या करना, या तो बचा के रखना, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो किसी को क्या करना, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि किसी को जेल में डालना, नज़रबंद रखना, कैद रखना, ये सब मतलब बोल सकते हो। उसके बाद है लॉग इन या फिर लॉग इन या फिर लॉग ऑन। ये बोल सकते हो टू एंटर अ कंप्यूटर सिस्टम बाय टाइपिंग अ यूज़र नेम और पासवर्ड। मतलब जब लॉग इन या लॉग ऑन करते हैं, ज़्यादातर लॉग इन बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉग इन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब को लॉग इन करना है तो वो मेल और पासवर्ड लॉग इन करना पड़ेगा जिसके ऊपर यूट्यूब चैनल बना हुआ है, या फिर फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, या फेसबुक पेज बना हुआ है, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट है लॉग आउट। इसके विपरीत उससे बाहर निकलना, लॉग आउट करना, ठीक है, या लॉग ऑफ करना। तो टू एग्जिट कंप्यूटर सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर। क्या होता है? टू डिज़ायर समथिंग ग्रेटली। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहना, वो क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर नहीं, लॉन्ग फॉर होता है, लॉन्ग फॉर। लॉन्ग लास्टिंग, कुछ इस तरीके का भी आपने ईडियम सुना होगा, या कुछ सेंटेंस या फ्रेज आपने सुना होगा। सेंटेंस तो नहीं बोल सकते, फ्रेज बोल सकते उसको। लुक अबाउट। टू ट्राई टू लोकेट समवन और समथिंग। मतलब किसी चीज़ का पता लगाने का प्रयास करना, अपनी तरफ से लोकेट करने की कोशिश करना, किसी चीज़ के बारे में, किसी जो है चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, या फिर जो है एक तरीके से पता लगाने की कोशिश करना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। लुक अराउंड क्या होता है? टू एक्सप्लोर और सर्च ए प्लेस बाय लुकिंग। मतलब क्या है कि आप चारों तरफ से देख के, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे देख के कुछ चीज़, कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हो। लुक एट का मतलब होता है टू कंसिडर और एग्जामिन। किसी चीज़ को देखना, ध्यान से किसी चीज़ को देखना, या कुछ ऑब्जर्वेशन करना एक तरीके से। आप ये लुक अराउंड भी ऑब्जर्वेशन करना बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन ऑन होता है टू रिमेंबर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट। आप जो है क्या करते हो, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को जो है एक तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करते हो कि इन द पास्ट हमने क्या किया है, किस तरीके से किया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पास्ट में क्या हो चुका है, उसके ऊपर फिर एनालाइज करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ होती है। लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? टू कंसिडर समवन और समथिंग एज इंफीरियर। मतलब क्या है कि आप जो है किसी को अपने से नीचा समझते हो, उसको सम्मान नहीं देते हो उस तरीके का जिस तरीके का सम्मान का वो चीज़ या वो व्यक्ति हकदार एक तरीके से है। लुक फॉर, टू सर्च फॉर, किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब टू एंटिसिपेट विद प्लेजर। मतलब उत्सुकता के साथ आप किसी का क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, किसी काम के होने का वेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका एसएससी का रिज़ल्ट आने वाला है ना, या कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आने वाला है सीजीएल का, उसका नोटिफिकेशन का भी हम उतने ही उत्सुकता से जो है इंतज़ार करते हैं जितनी उत्सुकता से हम लोग जॉब के या रिज़ल्ट का भी हम वेट करते हैं ना, ठीक है। तो प्रोसेस तो वहीं से शुरू होता है ना। वो कहते हैं ना कि प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय कि रिज़ल्ट के। रिज़ल्ट तो प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही निकलेगा ना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी लुक इन ऑन। ये है टू विजिट ब्रीफली, मिलने जाना एक तरीके से, ठीक है। आप मिलते हैं किसी से, लुक इन ऑन मतलब किसी से मिलना, और ऐसे मिलना नहीं, उसको काफ़ी अच्छा टाइम देना, एक तरीके से उस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करना। लुक इन टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। आप जो है पूरी जांच पड़ताल करते हैं किसी चीज़ की। लुक ऑन का मतलब क्या होता है? टू वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। मतलब आप जो है सामने वाले को नहीं पता चल रहा, बट आप उन
पर्सन को, उन व्यक्ति को जो है देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लुक ऑन एज टू कंसिडर और रिगार्ड इन अ स्पेसिफिक, टू जो है कंसिडर और रिगार्ड इन ए स्पेसिफिक वे। टू कंसिडर और रिगार्ड इन ए स्पेसिफिक वे, लुक ऑन एज, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को रिगार्ड करते हैं या फिर कंसिडर करते हैं एक स्पेसिफिक वे में, मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा एक अलग तरीके से, एक अलग वे से बात करना, तर्क करना, सोचना, समझना, जानना, परखना, है ना, वो वाली बात होती है लुक ऑन एज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू बी कॉशियस और वेरी, मतलब क्या है कि आप जो है सावधान और सतर्क या अलर्टेड मोड में एक तरीके से रहते हैं, लुक आउट। उसके बाद है लुक आउट फॉर, फॉर और ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा और जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चेंज मीनिंग नहीं होगा। टू टेक केयर ऑफ समबडी एंड मेक श्योर नथिंग बैड हैपन्स टू देम, मतलब आप किसी दूसरे के लिए देखभाल में जो है कि हो, दूसरे के लिए एक तरीके से, दूसरों की देखभाल में आप एक तरीके से मुस्तैद हो, अलर्टेड मोड में हो। लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन और रिव्यू, जांच पड़ताल करना, समीक्षा करना। आज तो ज़्यादातर जो है इस पार्ट में यही रहेगा, इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, है ना। लुक जहाँ पे देखने की बात आती है ना, लुक, लुक जो फ्रेजल वर्ब है, इससे लुक जो वर्ब है, इससे जितने भी फ्रेजल वर्ब बन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना, ध्यान रखना, देखभाल करना, इस तरीके के मीनिंग्स बनते हैं। नेक्स्ट है लुक टू। लुक टू होता है डिपेंड ऑन और एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम समवन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ की एक तरीके से क्या करना, उम्मीद जो है रखना। लुक अप होता है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ढूंढना, सर्च करना किसी सूचना के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी जानकारी के लिए। लुक अप टू होता है टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, किसी का सम्मान करना। उसके बाद आता है लुक अपॉन। लुक अपॉन होता है टू कंसिडर और व्यू इन अ सर्टन वे, मतलब आप जो है कंसिडर करते हो किसी चीज़ को या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक सर्टन तरीके से, मतलब आप जो है किसी चीज़ के ऊपर जो है क्या करते हो, गहन अध्ययन, विचार विमर्श जो है एक तरीके से करते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है लक इनटू, मैं लुक ना बोल दूं इसको। लक इनटू होता है टू अचीव समथिंग बाय चांस, आपको अचानक से कुछ जो है अचीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। लुक आउट, फिर से लुक बोला मैंने, लक, लक आउट। लक आउट होता है टू हैव एन अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून, आपको किस्मत से, दोनों मीनिंग्स एक जैसे से मान सकते हो, ठीक है। बोलते हैं ना कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको ये चीज़ जो है इतनी आसानी से मिल गई या प्राप्त हो गई, इस तरीके की चीज़। ओके, मेक डू। मेक डू होता है टू मैनेज विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, आप जो है वही चीज़ बोल सकते हो, फिर आप कहोगे कि सर आप इसको स्किल आईक्यू से रिलेट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्यों ना करें। आपके पास जब इंस्पिरेशन के लिए खुद की अगर कोई चीज़ है तो आप उसको क्यों ना इंस्पिरेशन माने। तो जो है, जो आपके पास आज अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उसका बेस्ट यूज़ करके एक चीज़ को, एक काम को, एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने की, खड़ा करने की सोच रहे हो, तो वो बेस्ट चीज़ हो सकती है। अगर आप आज ये मान के चलो कि नहीं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता, लैपटॉप नहीं है और अदर रिसोर्सेज नहीं है कि जिससे और ज़्यादा दूसरे बड़े क्रिएटर्स की तरह, एजुकेटर्स की तरह मैं दिखूं, वो हो, ये हो, वो हो, नहीं, आज जो है ना वो बेस्ट है। जो आज आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट है, बट उनका यूज़ केयरफुली और जो है बड़े ध्यान से आप लोग यूज़ करके उसका जो है उसको मीनिंगफुल बना सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपके पास आज है ना वो बेस्ट है, बस उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए। मेक फॉर होता है टू गो इन अ सर्टन डायरेक्शन, एक जो है एक निश्चित दिशा की तरफ जब आप जाते हैं। दूसरा है टू कंट्रीब्यूट टू, आप जो है योगदान देते हैं किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी चीज़ में। नेक्स्ट है अपना मेक फन ऑफ, ये तो बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। टू मोक और रेडिक्यूल, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मौज मस्ती करना किसी के साथ, ठीक है। मेक इनटू होता है टू ट्रांसफॉर्म समथिंग इनटू कुछ नए में समथिंग एल्स, हाँ ठीक बात है। किसी चीज़ को, किसी पुरानी चीज़ को या जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको आप एक यूज़फुल
मटेरियल में एक तरीके से चेंज कर देते हैं या एक चीज़ को दूसरी चीज़ में चेंज कर देते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो। मेक ऑफ होता है टू अंडरस्टैंड और इंटरप्ट, टू अंडरस्टैंड और इंटरप्ट। इंटरप्रिट, सॉरी इंटरप्ट गलत बोल दिया मैंने, इंटरप्रिट है, इंटरप्रिट इंटर इंटर डोंट बी कंफ्यूज, स्टे फोकस्ड। कहने का मतलब क्या है, एक तो मैंने बोला इंटर इंटर क्या बोला क्या बोला था मैंने अभी वर्ड, इंटरप्रिट है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, इनडिस्टर्ब्ड कुछ बोला था यार, क्या बोला था मैंने, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं पीछे भी नहीं कर सकता यार, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करती है। चलो कोई बात नहीं, अभी वापस मैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेक ऑफ ये है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ऑफ, या फिर और इंटरप्रेट ऑफ, मतलब अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना, किसी बात को अच्छे तरीके से समझना। और इंटरप्रेट जो है क्या होती है, ये भी वही चीज़ होती है। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी टास्क को, किसी काम को अच्छे तरीके से समझना, आपकी समझ में वो चीज़ आई कि नहीं आई, वो चीज़ इंटरप्रेट जो है होती है। दूसरा वर्ड कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, उसको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या उस तरीके से दोनों को कंपेयर कर लेंगे। मैं कंपेयर करना चाहता था बट एक्चुअल में मैं भूल गया यहाँ पे, सच में। वैसे मेरी मेमोरी इतनी ख़राब नहीं है ऑनेस्टली, बट कई बार क्या हो जाता है, भूल जाते हैं आप, ये होता है। क्या पता थोड़ी देर में आगे याद आ जाए, तब मैं कर सकता हूँ इसको कंपेयर। मेक ऑफ का मतलब होता है टू इस्केप, और फ्ली जो है, फ्ली का मतलब होता है किसी सिचुएशन से आप भाग जाते हैं, हट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ये बोल दूं कि नहीं मुझे ये पता है, मुझे इतना नॉलेज है, नहीं भाई, मैं आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, किताब में से देख के समझ के जो मेरी बुद्धि काम कर रही है उसके ऊपर, जो मैं अपनी तरफ से तरीके लगा सकता हूँ, वो इम्प्लीमेंट करके बुक का यूज़ करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कितना कैपेबल हूँ मैं ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा। और मैं वर्ड बहुत गंदा होता है, हम लोग टीम के हिसाब से काम करते हैं। वीडियोस आपको मेरे दिखते हैं बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट है हमारी टीम का। ओके, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। आप एज अ टीम, एज अ यूनिट आप किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये वही चीज़ है। फ्ली का मतलब होता है आप जो है भाग जाते हैं अपनी चीज़ों से, आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। ओके, और एस्केप आप सोचते हो कि बच जाऊं मैं इस चीज़ से, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, या मैं फ़िलहाल यहाँ से बच जाऊं, आगे की आगे सोचेंगे, वो वाली चीज़ होती है मेक ऑफ। मेक ऑफ विद क्या होता है, टू स्टील एंड एस्केप विद समथिंग, मतलब आप जो है किसी चीज़ को चुराते हो या बच जाते हो, किसी दूसरी चीज़ को भी साथ में उड़ा ले जाते हो अपने, ठीक है। मेक ऑफ विद होता है, मेक ऑफ विद या फिर अवे विद आ जाता है। मेक ऑफ अवे विद ये होता है टू स्टील समथिंग एंड एस्केप विद इट, दोनों को सेम मीनिंग दे सकते हो, 33rd एंड 34th को। मेक आउट क्या होता है, मेक आउट होता है टू डिसर्न, टू डिसर्न और अंडरस्टैंड, आप जो है किसी चीज़ को समझ जाते हो, या फिर टू मैनेज, या फिर आप उसको व्यवस्थित करने में कैपेबल हो जाते हो, या फिर कैपेबल एक्चुअल में हो, आप उसको मैनेज कर लेते हो चीज़ों को, ठीक है। मैनिपुलेट नहीं करते, मैनेज करते हो। मैनेज करना और मैनिपुलेट करने में फ़र्क होता है। मैनिपुलेट करना धोखाधड़ी करना एक तरीके की, ठीक है, छुपम छुपाई करना कुछ ना कुछ। मेक ओवर होता है टू ट्रांसफॉर्म ऑनरशिप, मतलब आप जो है आज की लाइक्यू के ओनर आप हैं, कल आपके बच्चे हो रहे हैं, तो वो वाली चीज़ वो मेक ओवर होता है। आपने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दी ऑनरशिप, आप अभी उसके मालिक नहीं हैं, बिकॉज ड्यू टू एज हो सकता है और कोई कारण हो सकता है, आपने बेच दिया होगा, वो चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें। या फिर टू ट्रांसफॉर्म कुछ चेंज होना एक तरीके से, ठीक है, मेक ओवर होता है। उसके बाद क्या है, मेक द मोस्ट ऑफ, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ का, किसी बात का, किसी सिचुएशन का, किसी अवसर का, मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हो। मेकअप क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, टू रिकॉन्साइल या फिर टू इन्वेंट, या फिर होता है टू अप्लाई कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स ये सबसे ज़्यादा फेमस है मेकअप के लिए, ठीक है। मेकअप फॉर क्या होता है, टू कंपनसेट फॉर ए डेफिशिएंसी और मिस्टेक, आप जो है किसी भी कमी या फिर किसी गलती की जो है क्या करते हैं, एक तरीके से भरपाई करते हैं, कंपनसेट करते हैं एक तरीके से,
ठीक है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैप आउट। मैप आउट क्या होता है, टू प्लान और आउटलाइन इन डिटेल, रूपरेखा तैयार करना, रफ एक जो है स्केच तैयार करना एक तरीके से। मार्क ऑफ क्या होता है, मार्क ऑफ होता है टू डीलाइनेट और सेपरेट बाय मेकिंग। आप जो है लाइन करके, एक तरीके से दोनों का सेम मीनिंग मान सकते हो, आउटलाइन तैयार करना एक तरीके से। ठीक है, ये वर्ड लिखा हो ना आउटलाइन, या फिर प्लान बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से। ठीक है, हिंदी में रूपरेखा बोलते हैं या योजना भी बोल सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। मैचअप का मतलब होता है टू कंपेयर और बी इक्वलेंट, है ना। उसके बाद मैक्स आउट। मैक्स आउट होता है टू रीच अ मैक्सिमम लिमिट, जिस लिमिट तक आप पहुंच सकते हो, जहां तक मैक्सिमम जो चीज़ हो सकती है उस लिमिट तक आप पहुंच गए हो। नेक्स्ट है मेजर अप। मेजर अप होता है टू मीट एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स। आप जो है मीट अप कर लेते हो उन एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के तक। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स इन द सेंस कि आप जो है क्या करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर स्किल IQ 10K जो है हर मंथ मुझे पेमेंट के आसपास पहुँचाए, स्पेशली हमारी टीम ने मुझे डेडिकेटेड किया हो, तो मुझे हो सकता है यहाँ पे मुझे वर्ड। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्किल IQ पे स्पेंड किया जा सकता है, कुछ मैं अपने पर्सनल जो अपनी ज़िंदगी होती है उसके लिए भी कर सकते हैं। वैसे कुछ भी नहीं होता 10,000 आज के टाइम पे, बट ये मेरी मिनिमम सोच है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट, तो हम लोग कुछ और इन्वेस्ट करके, कुछ अपनी तरफ से ऐड करके स्किल IQ को और थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। बट वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड नहीं है, बट कुछ एक्सपेक्टेशंस में आता है वो। ओके, उसके बाद होता है टू बी गुड इनफ। मतलब आप जो है खरे उतरते हैं, अच्छे होते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक आप जो है अच्छा या खरा उतरने की कोशिश करते हैं, वो मेजर अप होता है। मेजर अप टू क्या होता है, टू बी एज गुड एज समथिंग। मतलब किसी दूसरे की बराबरी करना एक तरीके से, कुछ मैचअप करने की कोशिश करना। मीट विद, टू एनकाउंटर ऑफन बाय एक्सीडेंट। मतलब आपकी जो है अचानक से मुलाकात जब हो जाती है बाय चांस, या फिर बोलते हैं टू हैव अ मीटिंग, उसमें भी बाय चांस मीटिंग होती है। मैस अबाउट ये होता है टू स्पेंड टाइम आइडियली या फिर विदाउट पर्पस। मतलब आप जो है बेकार में, मूर्खतापूर्ण जो है कामों में, बेकार यूजलेस थिंग्स में अपना जो टाइम है ना क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि स्किल IQ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। उसके बाद मैस अराउंड, ये होता है टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना बोल सकते हो आप लोग। सेम ऊपर वाले जो है फ्रेजल वर्ब के जैसा मीनिंग है। दूसरा जो इसका मतलब बोल सकते हैं आप लोग, टू एंगेज इन आइडल एक्टिविटीज़। मतलब आइडल एक्टिविटीज़ मतलब शरारत एक तरीके से करना। अब शरारत में आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेज़र टाइम आप, या कीमती टाइम आप, या फिर एक जो टाइम स्पेंडिंग होती है फैमिली के टाइम पे, फ़न टाइम जिसको बोल सकते हैं, 2-3 तरीके से आप शरारतों को ले सकते हैं। मैसअप क्या होता है, ये होता है टू मेक अ मिस्टेक और मिस हैंडल समथिंग। मतलब आप जो है गलती कर देते हैं, या आपसे जो आपके सामने सिचुएशन है, जो टास्क है, उसको आप क्या नहीं कर पाए, उसको आप उसके स्टैंडर्ड्स के साथ आप मैचअप नहीं कर पाए, या उसको आप इतने अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ हो गई है। मैस विद क्या होता है, टू इंटरफेयर और मिडल मिडल इन अप्रोप्रिएटली। मतलब क्या है कि आप जो है उलझ के रह जाते हैं, आपको कोई काम दिया गया, आप उस चीज़ को, उस काम को कर नहीं पाए, और उस काम को कर नहीं पाए तो आपने और भी ज़्यादा मिसमैनेज कर दिया चीज़ों को, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपसे कुछ, या गलती हो गई है कुछ आपसे बीच में, है ना। तो उस तरीके से जो है चीज़ें क्या हो गई हैं, उलझ पुलझ हो गई है, तो मैस हो गया है। डोंट मैस विथ मी, है ना। ओके, ये होता है मिस आउट, टू लूज द चांस और अपॉर्चुनिटी। आपने मौका गवा दिया, आपने एक अवसर खो दिया। नेक्स्ट है मिस्ट अप, ये होता है टू बिकम कवर्ड विद मिस्ट। मतलब धुंध से, मिस्ट से आप धुंधला धुंधला हो गया है, क्लियर विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी कम है। मिस्टेक फॉर होता है टू इनकरेक्टली आइडेंटिफाई समवन और समथिंग। मतलब आप जो है
समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, अच्छे तरीके से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ना कि आदमी समझने में आप गलती कर देते हैं, वो वाली चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सअप क्या होता है? टू कन्फ्यूज़ और कंबाइन इन अ डिसऑर्डरली वे, मतलब आपने उलझ-पुलझ कर दिया है चीज़ों को, आपने अच्छे तरीके से चीज़ को समझा नहीं है, या फिर आप समझ गए तो गलत तरीके से समझ गए और आपने गड़बड़ कर दी कोई। मंकी अराउंड विथ, मंकी अराउंड विथ का मतलब होता है टू टेम्पर और प्ले विद इन एन एप इन इर्रिस्पॉन्सिबल वे, मतलब आप जो है गलत तरीके से जो है क्या कर रहे हैं। अब जैसे मंकी का क्या होता है, किस लिए फेमस है? शरारत के लिए फेमस है, तो वो गलत तरीके से टेम्पर हो गया या गलत तरीके से उससे कुछ चीज़ें हो गई हैं, है ना, जिससे एक मिसमैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप उसको हो गई है, या आपने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर दी है। मोप अप, मोप अप होता है टू क्लीन और एब्जॉर्व समथिंग, मतलब आप जो है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और उसको कंप्लीटली आप जो है क्लीन रखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अवशोषित कर लेते हैं चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोप अराउंड, ये होता है टू मूव अराउंड इन आ लिस्टलेस और एमलेस मैनर। आप जो है क्या होते हैं? मोप अराउंड का मतलब होता है आप जो है ऐसी चीज़ों के साथ आसपास आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा एमलेस रखती हैं, या आपको आपके टारगेट के करीब भी नहीं जाने देती, आपको आपके टारगेट से, आपके जो आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ से आपको एक तरीके से क्या कर रही हैं, वो चीज़ें दूर कर रही हैं, वो मोप अराउंड होता है। माउंट अप क्या होता है? टू इंक्रीज़ ओवर टाइम, मतलब क्या है कि इंक्रीज़ करना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, माउंट अप कर रहे हैं, माउंट ऊंचा, है ना। उसके बाद क्या है? माउथ ऑफ, ये होता है टू स्पीक लाउडली एंड एग्रेसिवली विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब आप जो है किसी को रिस्पेक्ट देके रिस्पेक्टफुल मैनर में आप बात नहीं कर रहे हैं, और जब भी ऊंचा बोलने की बात आती है, जब स्पीकिंग लाउड की बात आती है, इस बात करने में जब लाउड वर्ड आ जाता है ना, तो वो गलत ही होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हमेशा जाता है जब हम लाउडली जब बात करते हैं, ओके। उस समय पे कोई तीखी बहस चल रही होती है, या डिसरिस्पेक्ट हम सामने वाले के प्रति दिखा रहे होते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखा रहे होते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती है। मूव इन का मतलब होता है टू स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू रेजिडेंस, है ना, एक नई जगह पे आप जो है रहना स्टार्ट करते हैं या जाते हैं। मूव ऑन टू प्रोसीड और एडवांस इन एक्शन, मतलब अपने कामों में आगे बढ़ते रहना, आगे के बारे में सोचना। मूव आउट होता है टू लीव ए रेजिडेंस और लोकेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। मूव अप क्या होता है? टू एडवांस टू ए हायर पोजीशन और प्लेस, आप जो है एक और बड़ी रैंक पे आप क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बड़ी रैंक पे आपका प्रमोशन से रिलेट कर लो मूव अप को, ठीक है। मूव जो है डाउन, ये होता है टू कट डाउन ग्रास, आप जो है घास को काटते हैं, या फिर टू किल और नॉक डाउन, तो मतलब या तो किसी को मार गिराते हैं, ठीक है। घास काटना या मार गिराना मूव डाउन होता है। मडल थ्रू, ये होता है टू मैनेज टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, मतलब किस तरीके से आप काम जो है चला सकते हैं अपना। मडल थ्रू मतलब आप मैनेज कैसे करोगे चीज़ों को जब डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिलती है, मतलब आप डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पे भी अपने आप को कीप काम एंड कंपोज्ड रख के आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप जो है आगे के लिए चीज़ों को चलाते हो, है ना, वो वाली चीज़ होती है मडल थ्रू। मल ओवर होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, सिचुएशन ओड है या इवन है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपकी सोच समझ, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो उस समय पे डिपेंड करती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा घुस जाऊंगा अंदर, आपकी जो सोच समझ है ना उस टाइम पे काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। उस समय पे पता चलता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। मसल इन ऑन होता है टू फोर्स वंस वे इनटू अ सिचुएशन अनइनवाइटेड, मतलब क्या है कि फोर्स करना किसी को इनटू ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में जो अनइनवाइटेड है, मतलब क्या है कि अनइनवाइटेड सिचुएशन कौन सी होती है? एक ऐसी सिचुएशन जो ओड है हमेशा, मतलब क्या है, जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से रिलेट कर लो अनइनवाइटेड। अब जिस सिचुएशन को हम इनवाइट करना चाहेंगे वो तो अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन होगी ना,
बट अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी हमारे सामने आ जाती हैं, तो उस सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे, हम उनको इनवाइटेड अनइनवाइटेड सिचुएशंस कहेंगे, ठीक है। तो वो ना आए तो, लेकिन वो तो जल्दी आती हैं, तो मसल इन ऑन ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बोलते हैं जो फोर्सफुली आ जाती हैं, या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बोलते हैं। नैग एट मतलब होता है टू कॉन्टिन्यूअली एक्सप्लेन सॉरी कंप्लेन और क्रिटिसाइज। मतलब आप जो है क्या करते हैं, डांटते हैं जब किसी को, ठीक है, आप जो है डांट फटकार जब लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेल एट। ओके, नेल डाउन क्या होता है, सॉरी नेग एट होता है, नेल एट नहीं। नेल डाउन होता है टू फाइनलाइज और सिक्योर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को डिसाइड करना कि ये काम कुछ इस तरीके से होगा। ओके, कुछ इस एक मापदंड, एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन के साथ जो है कुछ चीज़ कुछ काम जो है डिसाइड करना। नेल एट इट क्या होता है, टू परफॉर्म ए टास्क एक्सेप्शनली वेल, मतलब आप किसी काम को कर रहे हो और आप जो है उस काम को, जब देखो क्या होता है, जब भी हमें कोई काम करना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना। आ, उसके लिए हम रिहर्सल बोल सकते हो आप लोग करते हैं, ठीक है, मतलब तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, प्रैक्टिस रिहर्सल तैयारी, है ना। तो मतलब हम उसकी तैयारी ज़रूर करते हैं, बट जब तक वो प्रोग्राम फाइनली जहाँ पे हमें प्रेजेंट करना होता है या प्रेजेंटेशन जब तक हो नहीं जाता, तब तक हमें एक जो है अलग सा फील या फिर सोच समझ उसके प्रति रहता है हमारा, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है, तो वो अगर वो सफल हो जाता है तो उस चीज़ को नेल एट बोलते हैं, ठीक है। आखिरकार मैंने कर ही दिया, कील ठोक ही दिया, ये बोल दो। नेम आफ्टर का मतलब होता है टू गिव समवन और समथिंग द लास्ट सेम नेम एज अनदर, मतलब आप जो है सेम नाम रखते हो, लास्ट नाम, ठीक है। नेम ड्रॉप का मतलब क्या है, इसमें आप जो है दूसरा यूज़ बोल सकते हो। नेम ड्रॉप का मतलब टू मेंटेन फेमस पीपल वन नोज टू इम्प्रेस अदर, फेमस आदमी का नाम जो है रखना। फॉर एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो एक जो है हम 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला ओडीआई, ठीक है। उस समय पे हमारे कैप्टन थे कपिल देव जी, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब जब उन्होंने जन्म लिया था, बच्चों ने बहुत सारे बच्चों का नाम कपिल रखा गया था उस समय पे। तो वो उनको डेडिकेशन भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ये नाम जो है इन्होंने रिवाइव कर दिया था कपिल देव जी ने, ठीक है। 2011 में फिर हम लोग कैप्टन थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, उस समय पे माही नाम हुआ, एक्चुअल में मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे का नाम माही रखा उनको देख के, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है कुछ, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, उस नेम से हम रिलेट कर लेते हैं एक तरीके से चीज़ों को, तो नेम ड्रॉप उसको बोलते हैं। नैरो डाउन क्या होता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सारी संभावनाओं को कम करना या कम होना, उन संभावनाओं का नैरो डाउन होता है। नोड ऑफ क्या होता है, नोड ऑफ होता है टू फॉल एस्लीप अनइंटेंशनली, जब ज़रूरत ही ना हो अनइंटेंशनली आप जो है सो जाते हैं, कभी भी नींद आ जाती है आपको। नोज आउट क्या होता है, नोज आउट होता है टू डिस्कवर और फाइंड आउट बाय इन्वेस्टिगेशन। नोज आउट आप अपनी मेहनत पे खोज निकाल लेते हो, किसी चीज़ को ढूंढ के निकाल लेते हो, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लेते हो, कोई काम कर लेते हो, कुछ चीज़ को ढूंढ रहे थे उसको जो है आप खोज निकालते हो अपने बेस पे, अपने दम पे, ठीक है। नोट डाउन क्या होता है, राइट समथिंग डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब आप जो है नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज़ में, ये जो चीज़ है ये चीज़ है ये चीज़ है, इस तरीके से उसको नोट डाउन बोलते हैं। नर्स बैक टू हेल्थ, नर्स बैक टू हेल्थ का मतलब टू केयर फॉर समवन अंटिल दे रिकवर हेल्थ, मतलब आप जो है उस समय तक किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या करते हो, देखभाल करते हो जब तक कि वो अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव नहीं कर लेता या नहीं कर लेती, ठीक है। उसके बाद है अपना नट आउट। नट आउट क्या होता है, टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, आप जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो या होती हैं जब हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। ऑब्जेक्ट टू टू डिसअग्रीमेंट और अपोजिशन, आप जो है आपत्ति जताते हैं, अपना डिसअप्रूव दिखाते हैं एक तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू, आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर, ये सुना होगा आपने, ठीक है। ओकर टू क्या होता है, टू कम इन टू वंस माइंड, मतलब ओकर टू का मतलब होता है कि अरे 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 अरे, अभी मुझे याद आया, अभी मुझे याद आया, तो वो ओकर टू होता है, उसके दिमाग में अभी क्या आया है, उससे संबंधित जो है ख्याल आया है, समझ के आया है वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से। ओपन नट मतलब क्या होता है,
टू अनफोल्ड और बिकम मोर एक्सेसिबल, मतलब जो सिचुएशन है इस समय पे क्या हो गई है, एक प्रॉब्लम थी और उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया है उस प्रॉब्लम का, और अब ऐसा सॉल्यूशन मिल गया है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हो गए हैं। एक समय ऐसा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं यार ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, बट अभी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं या 2-3 रास्ते आपको मिल गए हैं, तो वो वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद है ओपन अप टू मेक अवेलेबल और रिवील, मतलब आप जो है खुल के किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं ओपनली, है ना। ऑप्ट फॉर का मतलब क्या होता है, टू चूज और डिसाइड ऑन। इंडिया ऑप्टेड फॉर बैट फर्स्ट, ठीक है, आफ्टर विनिंग द टॉस। तो क्या है, ये चीज़ होती है, मतलब डिसाइड करना, चूज करना। ऑप्ट इन का मतलब टू चूज और टू पार्टिसिपेट, आप जो है दोनों का मतलब ज़्यादा सेम तो नहीं कहूँगा बट कहीं ना कहीं लगा सकते हो। ऑप्ट आउट ऑफ का मतलब होता है चूज नॉट टू पार्टिसिपेट, आप उस चीज़ को चूज करते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करनी, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स में गिन सकते हो, ठीक है। इसमें ऑप्ट इन में क्या करते हो, आप उस चीज़ को चूज करते हो क्योंकि बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव डिसाइड टू डू, कि आपने क्या करना है, ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है, तो वो चीज़। ऑप्ट आउट क्या होता है, टू विड्रॉ और एक्सक्लूड वन सेल्फ फ्रॉम एन अरेंजमेंट, आप जो है एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, उससे आप किसी चीज़ को हटा देते हो। आउट ऑर्डर अबाउट या फिर अराउंड, ऑर्डर अराउंड या अबाउट, ये होता है टू कमांड और डायरेक्ट पीपल इन ए डोमिनियरिंग वे, मतलब आप जो है डोमिनेशन है आपका, सही निकल रहा था अचानक मुख से वर्ड। तो मतलब क्या है कि आप जो है कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं या डायरेक्ट करते हैं लोगों को, आदेश देते हैं लोगों को कि आप जो है इस तरीके से काम कीजिए, तो वो डायरेक्शन या निर्देशन या कमांड आप उसको बोल सकते हो, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या होता है, टू डिमांड समवन टू लीव, मतलब आप जो है किसी चीज़ को, किसी काम को ना करने के लिए आप लोगों को कहते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना। उसके बाद ओवरकम होता है टू सक्सेसफुली डील विथ और गेन कंट्रोल ओवर समथिंग, ओवरकम किसी चीज़ के ऊपर टोटल कंट्रोल होना। ओवरकम विद क्या होता है, टू बी ओवरवेम्ड बाय एन इमोशन और रिएक्शन, आप जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से आकर्षित, इमोशनल सिंपैथाइज महसूस करते हैं किसी सामने वाले की सिचुएशन को देख के, नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो आप ओवरवेम्ड हो गए हैं विद इमोशन, ठीक है। आप सिर्फ इमोशनल साइड को देख रहे हो, रियलिटी को नहीं देख रहे हो, बट एक्चुअल में रियलिटी भी ज़रूरी होती है, इमोशनल भी ज़रूरी होते, इमोशंस भी ज़रूरी होते हैं, बट रियलिटी भी ज़रूरी होती है, कहते हैं ना बी प्रैक्टिकल, बट इमोशनलिटी भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं, समझ नहीं तो चल नहीं पाएगा भाई। टू फेल टू नोटिस और डेलिबरेटली इग्नोर, मतलब ओवरलुक का मतलब क्या है कि देख लिया बट देख के भी इग्नोर कर दिया, वो वाली चीज़, देख के नज़रअंदाज करना, नज़रों में आ गया बट फिर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद ओ टू क्या होता है, टू बी अंडर ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे इन रिटर्न फॉर समथिंग रिसीव्ड, मतलब क्या है कि ओ टू का मतलब क्या है कि आप किसी के आभारी हैं। आभारी कब होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए कि भाई जल्दी से स्किल IQ को 10K सब्सक्राइबर्स पे ले जाओ, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ये हैं वो हैं, तो आपने मुझे कुछ दिया तो उसके उस चीज़ के प्रति मुझे क्या है कि आपका आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलते हैं हम लोग, है ना, धन्यवाद करते हैं सामने वाले का, नहीं भाई आपने मेरी ये हेल्प की तो आपका धन्यवाद, एटलीस्ट हम लोग धन्यवाद तो दे ही सकते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है, वो O2 होती है। ऑन अप क्या होती है, टू एडमिट और कन्फेस समथिंग, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना कि नहीं भाई मुझे, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये चीज़ इतना कैपेबल नहीं हूँ यार, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद पैक अवे क्या होता है, टू पुट समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस स्पेशली फॉर स्टोरेज, मतलब आप जो है एक चीज़ को, एक पैक अवे का मतलब होता है सही चीज़ को सही जगह पे रखना, ठीक है। अब सही चीज़ को सही जगह पे रखना वो आपके यूज़ के हिसाब से है,
और स्पेशली उन चीज़ों को बोला गया है जो चीज़ें स्टोरेज के लिए रखी जाती हैं, ठीक है ना, स्टोरेज के लिए रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अनाज को बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है फ़ोन से रिलेट कर लो, कंप्यूटर से रिलेट कर लो, लैपटॉप से, कंप्यूटर लैपटॉप तो एक ही बात है। उसमें हम कुछ ऐसा डेटा रखते हैं जो अलग से रखना है हमें, उसको वो फ्यूचर यूज़ के लिए है, उसको स्टोर करके हमने रखना है, तो वो वाली चीज़ क्या होती है, पैक अवे होती है। पैक इन क्या होती है, टू स्टॉप और क्विट, किसी चीज़ को बंद कर देना, शट डाउन कर देना किसी चीज़ का, ठीक है। शटर डाउन कर देना भी बोल देते हैं कई बार, सीधा सीधा समझाने के लिए देसी इंग्लिश में। पैक इनटू क्या होता है, टू फिल, टू फिल अ स्पेस विद पीपल और थिंग्स, मतलब चीज़ों या फिर लोगों से जगह का भरा होना, पैक इनटू। पैक्ड है, बिल्कुल हाउस पैक्ड है, हाउसफुल भी बोल देते हैं, पैक्ड भी बोल देते हैं। पैकअप क्या होता है, सुना होगा आपने मूवीज़ की शूटिंग वगैरह में, है ना। पैकअप बॉयज़ पैकअप, पैकअप मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, बंद कर दो बस, अब इस चीज़ को नहीं करना, आगे स्टॉप कर दो, यहीं पे रोक लगा दो, ठीक है। टू पुट थिंग्स इनटू बॉक्सेस एंड बैग्स एट द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लास्ट में पैकअप बोलते हैं कि अब सामान बांध लो, अब हमें आगे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी। पैड आउट क्या होता है, टू ऐड अननेसेसरी कंटेंट टू एक्सटेंड समथिंग, मतलब आप जो है और ज़्यादा विस्तार करने के लिए क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड या अननेसेसरी कंटेंट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, कि नंबर ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पे इतनी होनी चाहिए और उनका वैल्यू कम है, ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद है पेपर ओवर, सॉरी, हाँ पेपर ओवर। पेपर ओवर क्या होता है, टू हाइड प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़, मतलब समस्याओं को छिपाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, आपने है ना कुछ घर के फर्श में, फ्लोर में कोई प्रॉब्लम है, आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर है ना कोई कपड़ा डाल दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, गड्ढा है, आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली या कुछ ऐसा कर दिया और ऊपर उसके पेपर या कुछ कपड़ा डेकोरेटिव कुछ रख दिया, ठीक है, तो उसको आपने कवर कर दिया, तो पेपर ओवर इसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है अपना पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है लीव और सेपरेट फ्रॉम, मतलब अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना, दो चीज़ों को, तीन चीज़ों में, दो चीज़ों में, चार चीज़ों में टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। उसके बाद अपने ये ख़त्म हो जाते हैं, तो अपना ये पार्ट नंबर 7 रहा, ठीक है। इसके बाद आपको 3 पार्ट्स और देखने को मिलेंगे, टोटल 10 पार्ट्स हो जाएंगे, फिर लास्ट में आपको सारे के सारे एक पार्ट में भी मिल जाएंगे, 1000 आपकी फ्रेजल वर्ब्स। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, जाहिर सी बात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन ज़रूर की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 8th पार्ट होगा। थैंक यू।